सत्ता की साझेदारी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कुछ देखते हैं। करें भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। आरक्षण व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज। तो क्या होगा इसमें? पंचायती राज में इसकी व्यवस्था है। दूसरा है कि सत्ता में कौन सा होगा इसमें? पंचायती राज। दूसरा है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। सत्ता की साझेदारी होने से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी है। जी, राष्ट्र में एकता रहे, अखंडता रहे, टूटे फूटे ना, इसके लिए सत्ता सभी के हाथों में, सभी समुदाय के हाथ में या सभी समूहों के हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहे। दूसरा, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए जी, अगर सभी समुदायों का या समूहों का अगर साझेदारी अगर सत्ता में रहेगा तो सरकार क्या होगा? अस्थायित्व होगा। सरकार अस्थायित्व होगा, सब अपने अपने से सरकार में आवाज़ बुलंद करेंगे, इसीलिए सरकार अस्थायित्व होगा। ये भी सही है। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने का काम भी करती है। तो अधिक से अधिक अगर लोगों को सत्ता में जोड़ेंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ये प्रमुख कारण करें नहीं होगा, ये तो कारण है। तो क्या होगा? सरकार की निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के लिए, तो सरकार के निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए ये कारण नहीं है। ये कारण सत्ता के साझेदारी का नहीं है कि सरकार के निर्धारित कार्यकाल को पूरा करना, ये वाला काम नहीं है। तो ये वाला क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? देखो, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। काठमांडू के नहीं, पूरा नेपाल के लिए एक ही प्रकार के सरकार है। ठीक है। श्रीलंका राजधानी कोलंबो का एक अलग प्रकार का सरकार है? नहीं, ये सब के लिए एक ही सरकार है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है। हाँ, वहाँ पे एक अलग प्रकार की सरकार है, क्योंकि होता है क्या कि वहाँ पर एक ब्रुसेल्स वहाँ की बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स है तो ब्रुसेल्स में 80% जो आदमी है वो फ्रेंच बोलता है और 20% जो है लोग वहाँ पर डच या अन्य जर्मन भाषा बोलते हैं। तो वहाँ पे ब्रुसेल्स में भाषा के आधार पर यहाँ पर फ्रेंच की सरकार है। बेल्जियम में भाषा के आधार पर किसका सरकार है? फ्रेंच वालों की सरकार है। ये वाला कथन सही होगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है? एक अलग प्रकार की सरकार है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर रंगभेद के विरोधी थे, गोरा और काला। महात्मा गांधी भी रंगभेद के विरोधी थे। सबसे पहले किंग माथुर ही थे रंगभेद के विरोधी, फिर महात्मा गांधी भी थे। ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस भी थे। भेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेड गुडी नहीं थे। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम परंपरागत प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो किस देश में हुई? तो सबसे पहले बेल्जियम में ही हुई। इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो क्या लाभ है सत्ता की साझेदारी का? सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है, उसमें समूहों में टकराव नहीं होता है, सरकार में स्थिरता आती है। यहाँ कह रहा है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी तो होती है? नहीं, बढ़ोतरी नहीं होता है, कम होता है। मतभेदों के मध्य टकराव में कमी होता है? नहीं। समुदाय के मध्य टकराव में कमी होता है? जी, समुदाय के टकराव में कमी आती है। जब सत्ता की साझेदारी होती है तो एक समूह दूसरे समूह से कम टकराते हैं, क्योंकि उसमें सबका साझेदारी होता है, सब अपने अपनी बात सरकार से उठाते हैं। बेल्जियम में किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी? तो यहाँ पे बेल्जियम में एक शहर है मर्स्टेम। वहाँ की सरकारों का मानना था कि अगर हम फ्रेंच बोलने पर अगर रोक लगा देंगे तो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है?
तो भारत की ये पटना तो बिहार की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सत्ता श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों तरह के वहाँ पे विभाजन थे। सामाजिक और क्षेत्रीय मतलब 74% जो लोग थे श्रीलंका के वो बोलते थे आपको सिंहली। 74% लोग क्या बोलते थे, सिंहली, और बाकी परसेंट बोलते थे तमिल। ठीक है, 18% क्या बोलते थे, तमिल। तो यहाँ पर जो सरकार बनी वो किसका, सिंहली का सरकार बनी, और जो ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, बहुसंख्यक, और कम है तो कहेंगे यहाँ पे अल्पसंख्यक। तो बहुसंख्यक सिंगल भाषी के हितों की अनदेखी की नहीं, ये तो हमेशा अपने भाषी लोग हैं उसके हितों को जोड़ने का प्रयास किया, ये अनदेखी नहीं किया, तो ये तो गलत है। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास किया, नहीं। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया। हाँ, श्रीलंकाई जो सरकार थे वे हमेशा जो सिंहली भाषा बोलते थे उनका वर्चस्व पूरा श्रीलंका पर कायम रखने का प्रयास हमेशा किया, और तमिलों को दबाया गया। ठीक है, इसलिए ये वाला कथन क्या होगा, सही होगा, सी नंबर सही होगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में जो वहाँ पर बेल्जियम में ब्रुसेल्स है, बेल्जियम के राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में आपको ब्रुसेल्स में कितना प्रतिशत, ब्रुसेल्स राजधानी है, तो यहाँ पे 80% क्या थे, फ्रेंच, 80% फ्रेंच, 20% थे क्या, डच। ठीक है, और अगर हम चल जाएंगे एक इलाका है फ्लेमिश, ठीक है, फ्लेमिश शहर में 59% क्या थे, डच, और 40% क्या थे, 40% आपको थे क्या, फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंच बोलने वाला कम है और डच बोलने वाला ज़्यादा है, तो फ्लेमिश शहर में डच की सरकार भाषा के आधार पर, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच की सरकार। यहाँ पर दो सरकार जो कि क्या होगा, भाषा के आधार पर बना, तो अलग अलग भाषा डच और फ्रेंच अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग सरकार बना, जो अपने समुदाय के लोगों के हितों को प्रतिनिधित्व करता था। इसीलिए गठन करने का अधिकार किस नागरिक को है, तो बेल्जियम को है। कहाँ पर है, बेल्जियम को है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये अभी बताए, जेड गुटी होगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो औरतों की व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में। भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितना है, 33% आपको भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कहता है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही वाला कथन सही होगा, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है, यहाँ पर सब धर्म समान होता है। इसलिए भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे जाति पर आधारित विभाजन, विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में है? तो जाति के आधार पे तो कहाँ है, भारत ही में है। भारत के अलावा और भी देश में है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा है। जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है? भारत में ही है। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय से लोग, कोई माझी से नेता बन के आते हैं, कोई हरिजन से, कोई पासवान से, कोई शूद्र से, तो कोई जो है स्वर्ण से, अलग अलग जातियों से, यानी जाति आधारित जो विभाजन है वो कहाँ है, भारत में ही है।
श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। अब श्रम के लैंगिक विभाजन में क्या होता है कि यहाँ पर महिलाओं को पहले घरों का काम दिया गया, यानी श्रम के आधार पर विभाजन, लैंगिक विभाजन। औरत और पुरुष में अलग अलग काम का बंटवारा किया गया, यानी औरतों को दिया गया घर का काम, जो चूल्हा चौका बर्तन निपा पोछी, ठीक, बच्चों को पालना, ये सब दिया गया महिलाओं को। अब बाहर अपना काम करने के लिए औरतों को दिया गया, बाहर काम करने के लिए जेंट्स को दिया गया, जेंट्स को, पुरुषों को दिया गया। जिससे क्या होगा, पुरुष जो है पैसा कमा के लाता था, लेकिन महिला ज़्यादा देर घर में ज़्यादा देर काम करने पर भी उसको आमदनी नहीं था। लेकिन पुरुष कम, यानी महिला अगर 7 घंटा काम करता है तो उतना मजदूरी नहीं मिलता था, या मजदूरी मिलता, घर के चूल्हा चौका करने में उसको क्या मजदूरी मिलेगा। लेकिन वो जो पुरुष है बाहर जाके काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। यानी एक बना दिया, विभाजन कर दिया कि महिला जो है घर का चूल्हा चौका करेगा काम, बच्चों को पालने का काम करेगी, और पुरुष जो है बाहर जाएगा। यानी काम के आधार पर लैंगिक विभाजन, औरत और महिला में विभाजन से क्या परिणाम निकला कि स्त्रियां 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। यही एक क्या होगा, आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। देखिए, लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष में केवल किसका अंतर है, ये जैविक बनावट का है, खाली लिंग का अंतर है, यानी जैविक बनावट का ही केवल क्या है, अंतर है। तो यही वाला सही होगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई, तो देखो ब्रिटेन में दिया गया। सबसे पहले 1928 में ब्रिटेन में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, इसलिए ब्रिटेन सही होगा। 18वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो देखिए 18वीं लोकसभा में कितनी थी, 74 महिला थी। 74 महिला सांसद बन के गई है 18वीं लोकसभा में, ठीक है। अगर भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जैसे किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, किस देश को, यूगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यूगोस्लाविया को, ठीक है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी, बहुसंख्यक वहाँ पे सिंहली है, अल्पसंख्यक वहाँ पे कौन सा है, तमिल है, उसमें भी कुछ भारतीय तमिल है, कुछ श्रीलंकाई तमिल है। तो अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, सही कथन कौन सा है, नहीं, इसमें बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा नहीं, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का अध्ययन नहीं, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ये वाला सही है। सरकार जो है सिंहली भाषी का है, तो सिंहली भाषी का सरकार क्या करेंगे, वो अपने जो सिंहली भाषी के लोग हैं उसके काम करेंगे, और जो तमिल वाला है उसको दबाने का ये लोग प्रयास करता है। यही वाला कथन क्या होगा, सही होगा। धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहता है, सांप्रदायिक कहलाता है। ये व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के धर्म से वो अपना धर्म को श्रेष्ठ मानता है कि मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको सांप्रदायिक कहा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो अभी बता दिए हैं कब प्राप्त हुआ, 1928 में प्राप्त हुआ। ब्रिटेन में महिलाओं को वैक्स मताधिकार देने का कब प्राप्त हुआ, 1928 में, ठीक है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 10.68% क्या थी, भागीदारी थी, ठीक है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 61 थी, ठीक है।
उसके बाद अधिकारों और अवसरों में महिलाओं को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो नारीवादी कहलाता है। ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं थी जो साक्षर थी, कितने प्रतिशत महिला थी जो क्या थी, साक्षर थी? तो यहाँ पे होगा 64.6% महिला थी जो क्या थी, 64.6% महिला साक्षर थी। ठीक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, ये तो भी बता दिए। कितने प्रतिशत भारत में है पंचायती राज में? 33% है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। ये कथन किसका है? जगजीवन राम का है। बाबू जगजीवन राम का ये क्या है, कथन है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, और बांग्ला जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश में परिणत हो गया। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 50% होगा। बिहार कितने प्रतिशत की व्यवस्था की? 50% की व्यवस्था की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किस वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये 1975 में आपको घोषित किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति। ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा के लिए शासन, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का इसमें उदाहरण हो जाएगा आपको अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? वो धर्म पर आधारित होती है, और यह सांप्रदायिक लोग एक अपना धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए धर्म पर आधारित होती है। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्न में किसका वर्चस्व था? तो किसका वर्चस्व था? यहाँ पे सवर्ण का वर्चस्व था। 1967 तक भारतीय राजनीति में स्वर्ण लोगों का क्या थे? वर्चस्व था। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो किसका योगदान है? इसमें सभी का योगदान है। समाज सुधार आंदोलन में इसमें सभी का योगदान, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। सामाजिक विभाजन निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति है? सामाजिक विभाजन कौन सा होगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो सभी के आधार पर सामाजिक विभाजन की निम्न में से कौन सी अभिव्यक्तियाँ है? तो इसमें सभी होगा, उपयुक्त में सभी होगा, सभी के आधार पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का निवेश किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, वंश, जाति तथा जन्म के स्थान आधार पर किसी प्रकार का में अनुच्छेद 15 के आधार पर। ठीक है। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? तो 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी 34%। कितना परसेंट? 34%। श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो ये 1956 में सिंहली भाषा को श्रीलंका में सिंहली भाषा को 1956 में राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्न में से किसका स्वरूप है? तो किसका स्वरूप है? ये है आपको धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणा, एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने की मानता, ये वाला होगा। सांप्रदायिक जो होता है वो एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानता है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा।
श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है श्रीलंका में? श्रीलंका में आपको बौद्ध धर्म है। ठीक है, चलिए, निम्न में से भारत के कौन सा कथन सही है? तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। कोई भी धर्म अपने आप को क्या है? श्रेष्ठ नहीं है, सब धर्म समान है। ठीक है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है? सामाजिक विभाजन का आधार मानवता यहाँ पर नहीं है। मानवता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। मानवता के आधार पर आप सामाजिक विभाजन नहीं कर सकते हैं, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, लेकिन मानवता के आधार पर नहीं होता है। भारत में सामाजिक विभाजन क्या है? भारत का सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के क्या है? जातियाँ हैं। लगभग 1600 लगभग क्या है? प्रकार के यहाँ पर लोग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे जातियाँ हैं यहाँ पर। इसीलिए भारत की जो सामाजिक विभाजन है वो बहुत ही जटिल है। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी को लोग क्या बोलते हैं? तो मुंबई में बोलते हैं गरीब भैया, भैया बोलते हैं वहाँ पे। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लोग को भैया बोलते हैं, गरीब भैया माने जाते हैं। क्योंकि उत्तर भारतीय में आपको उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार के भी लोग आते हैं, और कुछ आपको मध्य प्रदेश के भी लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पे भैया बोला जाता है। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? तो असम में होने वाले जो बिहारियों पर अत्याचार था वो क्षेत्रवाद था। किसके आधार पर? क्षेत्रवाद के आधार पर अत्याचार हुआ था वहाँ पे, कि आप जो है यहाँ पर बिहार से आप असम नौकरी लेने चलाएं, तो यहाँ क्षेत्रवाद के आधार पर वहाँ पे अत्याचार हुआ था। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। किसके लिए? लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। तो इसमें से सभी होगा, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या? क्षेत्रवाद के कुपरिणाम, यानी क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र में लगाओ राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, नहीं, अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद। अलगाववाद एक क्या है? परिणाम है इसके। ब्रुसेल्स में 80% लोग जो भाषा बोलते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? ये 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो देखिए, श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो सामाजिक और क्षेत्रीय, ये दोनों है, इसलिए ए और बी क्या होगा? सही होगा। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग थे। मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है। तो मैक्सिको की जो घटना था, ओलंपिक घटना, वो किस घटना का उदाहरण है? रंगभेद के, रंगभेद का एक उदाहरण है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार है क्या? भेदभाव का आधार है क्या? यहाँ पर भाषा है, भाषा आधार है। जो 74% लोग हैं सिंहली बोलते हैं, 18% लोग जो है वो क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, उसमें 5% भारतीय तमिल है। चलो, मराठी मानुष का विवाद निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी मानुष कहा जाता है महाराष्ट्र में, बाला साहब ठाकरे ने कहा था मराठी मानुष। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र से यहाँ संबंधित है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर का है? तो अभी बता दिए, क्षेत्रीय और सामाजिक, यानी ए और बी दोनों होगा। रंग किंग मार्टिन लूथर, ये वाला सही होगा। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण कौन सा है? रंगभेद की, रंगभेद के एक उदाहरण है। आगे, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो किस में सत्ता की साझेदारी? किस में? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस व्यवस्था में? तो लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है?
तो कौन सा है सत्ता की साझेदारी में? ये एक राष्ट्र है बेल्जियम, जहाँ भाषा के आधार पर अलग अलग सरकार हैं। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो जन्म पे आधारित जो विभेद है वो भारत में ही है, भारत में है। ठीक है। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन की मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है और कैथोलिक है, ये दोनों किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने के अधिकार नहीं था? किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो इसमें शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। किसको नहीं था? शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को भी कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ये कहे थे महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है। आगे 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या थी 78 थी। ठीक है। 18वीं में 74 थी। ठीक है। चलो आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को? 8 मार्च को। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स नाम है। ठीक है। आगे देखते हैं, बेल्जियम में निम्न में से कौन सा भाषा नहीं बोली जाती है? तो देखिए फ्रेंच बोला जाता है, डच बोला जाता है, जर्मन बोला जाता है, डेनिश नहीं बोला जाता है। क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपको डेनिश। ठीक है। कौन सा होगा? डेनिश। ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो अगर देख लिए हैं, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।